Hello student, welcome in Bishop Academy online classes. Today my topic is preparations of amine. एमाइंस को किस किस मेथड के द्वारा प्रिपेयर कर सकते हैं और एमाइंस कैसे बनाया जाता है, चाहे वो एलिफेटिक एमाइन की बात कर रहे हो, चाहे एरोमेटिक एमाइन की, चाहे प्राइमरी एमाइन कैसे बनेगा या सेकेंडरी एमाइन कैसे बनेगा। तो एमाइंस को बनाने के लिए कुछ सेलेक्टेड मेथड हैं जिसको हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला मेथड क्या है एमाइन को बनाने के लिए? रिडक्शंस यहाँ पे नहीं लिख करके यहाँ लिख रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट है रिडक्शंस ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड, रिडक्शंस ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड, यह पहला पॉइंट है। इसके अलावा और भी मेथड है जिसके द्वारा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है बस नाइट्रो कंपाउंड का रिडक्शन कर दिया तो एमाइन बनेगा। इसके अलावा और भी मेथड है जिसके द्वारा बना सकते हैं। अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड भी एक मेथड होता है जिसको बोल सकते हैं हाफमैन अमोलाइसिस मेथड। और एक मेथड और है जिसके द्वारा बना सकते हैं रिडक्शंस ऑफ द नाइट्राइल एंड फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, तीसरा मेथड। चौथा मेथड क्या है? रिडक्शंस ऑफ द एमाइड से ही बना सकते हैं। पांचवा मेथड क्या हो सकता है? पांचवा मेथड आता है सबसे इंपॉर्टेंट मेथड जो बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, उस मेथड को बोलते हैं, कौन सा मेथड बोलते हैं जी? गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस रिएक्शन बोलते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन सिंथेसिस के बाद हाफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, ये भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम एमाइंस को बना सकते हैं। इसके अलावा एक और मेथड है रिडक्शंस ऑफ द ऑक्सीन, ऑक्सीन से भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? तो एमाइन बना सकते हैं। तो रिडक्शंस ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड में इसमें क्या लिख सकते हैं? बोथ एलिफैटिक एंड एरोमेटिक, both aliphatic and aromatic amine can be easily prepared. Both aliphatic and aromatic amine can be easily prepared by the reductions of corresponding nitro compound, reductions of corresponding nitro compound। इसमें पहला रिडक्शंस है, फर्स्ट आता है इसमें कैटालाइटिक रिडक्शन। कैटालाइटिक रिडक्शन में किसको पढ़ेंगे हम? हाइड्रोजन गैस के बारे में बात करेंगे। बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस, बहुत एक कमाल का हाइड्रोजन गैस है। एल्किन को एल्केन में भी चेंज कर देता है और यहाँ पे एमाइन भी बना रहा है। बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस in the presence in the presence of प्लेटिनम मेटल है भी, अथवा पैलेडियम अथवा निकेल, ये सब मेटल है। बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम, पैलेडियम एंड निकेल, तो देन टू फॉर्म in the presence of platinum, palladium, nickel, then they two form corresponding amine, then two form corresponding
इमाइन। कैसे जी, सॉल्व कैसे किया जाए, इसको रिएक्शन कैसे लिखा जाए? तो इमाइन है CH3, नाइट्रो कंपाउंड है CH3CH2NO2, इसको पढ़ेंगे हम नाइट्रोएथेन। इसका नेमिंग है नाइट्रोएथेन। नाइट्रोएथेन का रिएक्शन, इस पर हाइड्रोजन गैस पास कराओ तो लिखेंगे 2H2, 3H2 कर दो बेटा, इतनी तो गड़बड़ हो जाएगा, रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा, डायरेक्ट रिएक्शन बैलेंस करके लिख रहे हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम स्लेश निकिल, मतलब कोई भी मेटल हो सकता है, ऐसा नहीं कि सबको एक साथ रखना है, कोई भी मेटल हो सकता है इसमें। रिएक्शन का टेम्परेचर क्या होगा, तो हम कहेंगे रिएक्शन का टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही काफ़ी है इसके लिए, क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है हाइड्रोजन, किसी के साथ कंबाइन कर सकता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो CH3CH2NO2 प्रोडक्ट बनाएगा CH3CH2NH2 एंड प्लस 2H2O, एथेन एमाइन बन गया हमारा। जब हाइड्रोजन गैस को पास किए नाइट्रो एल्केन पे, एथेन एमाइन बन गया। हाइड्रोजन गैस को नाइट्रो एल्केन मतलब नाइट्रो एथेन पे पास कराया प्लेटिनम पैलेडियम के प्रेजेंस में, तो एमाइन बन गया। कौन सा एमाइन बना, तो हम कहेंगे एथेन एमाइन बन गया। यहाँ पे ET एथेन एमाइन हो गया, ठीक है। ये नाइट्रो एल्केन, नाइट्रो एरिन के देख लेते हैं, C6H5, ठीक है, C6H5NO2 and plus 3H2 in the presence of platinum, palladium और निकिल। रिएक्शन का कंडीशन क्या है, तो रिएक्शन का कंडीशन रूम टेम्परेचर है, मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है। तो C6H5NH2 and plus 2H2O, इसको क्या पढ़ते हैं हम, नाइट्रोबेंजीन पढ़ते हैं, नाइट्रोबेंजीन। अब बना क्या, एनिलीन बन गया, बना क्या, ये एनिलीन बन गया, ठीक है। तो बाई पासिंग हाइड्रोजन गैस इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम पैलेडियम निकिल, तो देन 2 फॉर्म करिस्पॉन्डिंग एमाइन हो गया। इसके अलावा और भी रिडक्शन है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है इसमें एक मेथड और है रिडक्शन, ये है ना, ये बी मान लीजिए इसको, बी में रिडक्शंस विथ एक्टिव मेटल, रिडक्शंस विथ एक्टिव मेटल। एक्टिव मेटल समझ रहे हैं, ट्रांजिशंस मेटल में जो एक्टिव है, जैसे मान लीजिए आयरन हुआ, आयरन के बाद टिन हुआ, जिंक हुआ, इनके प्रेजेंस में रिडक्शंस विथ एक्टिव मेटल सच एज आयरन, टिन, जिंक विथ कॉन्सनट्रेट HCl, विथ कॉन्सनट्रेट HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो देखिए HCl2 अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, आप जान ही रहे हैं, HCl4 प्लस 2H, हाइड्रोजन निकल गया यहाँ से, हाइड्रोजन गैस क्या हो गया, निकल गया। अब हाइड्रोजन गैस निकल गया, तो हाइड्रोजन गैस निकलने के बाद किसी की जरूरत नहीं है यहाँ पे रखने के लिए, तो हम डायरेक्ट जो है हाइड्रोजन गैस को, जो यह रिएक्शन कराए, हाइड्रोजन गैस पास हुआ और उस हाइड्रोजन गैस को हम नाइट्रो एल्केन के पास लेके आएंगे, CH3CH2NO2 एंड प्लस CH3CH2NO2 प्लस 6H, CH3CH2NO2 प्लस 6H, ठीक है। तो बना के क्या प्रोडक्ट, CH3CH2NH2 एंड प्लस H2O। कितना H2O बन रहा है बेटा, 2H2O बन रहा है, ठीक है। ऐसे ही हम C6H5NO2 के साथ रिएक्शन दिखा सकते हैं, मतलब इसमें HCl और यह सब एक्टिव मेटल के रिएक्शन के द्वारा जो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, उस हाइड्रोजन गैस को हमने पास कराया इस पे नाइट्रो एल्केन में या नाइट्रो एरिन में। तो C6H5NO2
and plus 6H. तो then 2 form C6H5NH2 and plus 2H2O ही बन गया। यहाँ पे एनिलीन बना, यहाँ पे क्या बना, एथेनेमाइन बन गया। ठीक है, तो रिडक्शंस विथ एक्टिव मेटल के साथ भी हो गया रिएक्शन हमारा। अब हम कहेंगे कि क्या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ भी इसका रिडक्शन हो सकता है? तो हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा प्रोडक्ट नाइट्रो एरिन के केस में प्रोडक्ट थोड़ा सा हमारा दूसरा बन जाएगा, लेकिन नाइट्रो एल्किन के केस में कोई अंतर नहीं आएगा। नाइट्रो एल्किन के केस में हमारा एमाइन तो बनाएगा, लेकिन नाइट्रो एरिन के केस में थोड़ा सा हमको सस्पिशन है कि उसमें प्रोडक्ट जो है कुछ दूसरा बनाता है। अब क्या बनाता है इसके हम एक्सप्लेन यहाँ पे कर रहे हैं। सेकंड है रिडक्शंस विथ अल्युमिनियम, रिडक्शंस विथ अल्युमिनियम हाइड्राइड, रिडक्शंस विथ अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ। मतलब आप समझ गए होंगे कि लिथियम अल्युमिनियम का फार्मूला क्या है, तो LiAlH4। बहुत बच्चे जानते ही नहीं होंगे लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड का केस, कहते हैं कुछ होगा इसके मतलब क्या रखता है, हमसे क्या मतलब है सब चीज़ों से, लेकिन है मतलब है, क्योंकि यह स्ट्रांग रिड्यूसिंग एजेंट बनाता है। रिडक्शंस विथ लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से यहाँ लिखेंगे रिडक्शंस विथ लिथियम, लिथियम लिखना हमने थोड़ा सा भूल गया है, लिथियम LiTHIUM हाइड्राइड, लिथियम अल्युमिनियम पहले लिख दिया जाए, ALUMINIUM लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड। तो CH2NO2 यहाँ लिखिए, रिडक्शन दिखाई LiAlH4, यहाँ H2O के प्रेजेंस में, तो यह बनाएगा CH3CH2NH2 बना दिया, CH3CH2NH2 बना दिया। लेकिन नाइट्रो एरिन के केस में तो कुछ सस्पिशन है, क्योंकि C6H5NO2 जब लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है और फर्दर इसको हाइड्रोलाइज करता है तो एजो कंपाउंड बनाता है, एजो C6H5N डबल बॉन्ड N C6H5, इसको बोलते हैं एजो बेंजीन बोल सकते हैं, एजो बेंजीन। इस टाइप का रिएक्शन तुमको देखने को मिलता है, लेकिन अब नहीं देखने को मिल पाएगा। या डाइजोनियम जब बनाते, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का जब हम कपलिंग रिएक्शन तुमको दिखाते, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट का कपलिंग रिएक्शन, तब तुमको एजो का हम मैकेनिज्म ही बताते कि कैसे एजो बन रहा है। लेकिन फिलहाल अब हमारे पास सिलेबस से इस समय निकल गया है, इतना ही जानिए कि नाइट्रो एरिन्स लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा, हमारा एजो बेंजीन बनाएगा। तो यह हमारा पहला है प्रिपरेशन ऑफ द माइंड में रिडक्शन ऑफ द नाइट्रो कंपाउंड। ठीक है, अब दूसरा मेथड क्या है, अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड का एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है कि यह मिक्सचर बन जाता है, प्राइमरी एमिन भी उसी मिलेगा, सेकेंडरी भी मिलेगा, टर्शियरी भी मिलेगा और क्वार्टरी अमोनियम साल्ट भी मिलेगा, और जिसको सेपरेशन हम पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं। इसलिए इस मेथड को पढ़ तो सकते हैं, लेकिन लार्ज स्केल पे इसके द्वारा हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी एमाइंस को पूरी तरीके से बना नहीं सकते हैं। तो दूसरा मेथड है अमोनोलाइसिस। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, जैसा नाम वैसा काम, मतलब एल्किल हैलाइड के साथ अमोनिया का रिएक्शन। और यह एक टाइप का न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी दिखाता है। अमोनोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड मतलब अमोनिया का एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए, अमोनिया का एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन पे टेम्परेचर हमारा 373 केल्विन होगा, और उस कंडीशन में अमोनिया इस एल्किल हैलाइड के साथ एक न्यूक्लियोफाइल बनाएगा। अमोनिया न्यूक्लियोफाइल के समान इस एल्किल हैलाइड पे क्या करेगा, अटैक करेगा। देखना इस पे कैसे कि यह हमारा NH3 है, ध्यान दीजिएगा, इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर से ही जान रहे हैं आप, और प्लस RX है,
यह हमारा एल्किल हैलाइड है। क्या है ये? एल्किल हैलाइड है। अब ध्यान दीजिए इस पे कि इस अमोनिया पे एक लोन पेयर है तो यह 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके R के साथ बॉन्ड बनाएगा। कैसे? कि जब R और X के बिटवीन का बॉन्ड टूटेगा तब। और टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए हमारा? तो हम कहेंगे 373 केल्विन टेम्परेचर एनफ है इस रिएक्शन के लिए। ठीक है। अब देखिए यह जब इस पे अटैक किया तो प्रोडक्ट क्या बना सकता है? थोड़ा इमेजिन कीजिए आप लोग, RNH3 पर प्लस चार्ज और X पर माइनस चार्ज। हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्योंकि नाइट्रोजन दिया है और R को जोड़ रखा है। तो RNH3 पर प्लस चार्ज और X पर माइनस चार्ज क्यों होगा? क्योंकि यह जब बॉन्ड टूटा तो एल्किल ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को भी X अपनी तरफ क्या किया? अट्रैक्ट कर लिया। अब पुनः इसमें हम क्या करते हैं? अमोनिया गैस को पुनः पास कराते हैं इस कंपाउंड में जो साल्ट बना है, इसमें अमोनिया गैस को फिर पास कराएंगे तो प्रोडक्ट क्या बनाएगा? RNH2 एंड प्लस NH4 पे प्लस चार्ज एंड X पर माइनस चार्ज। प्राइमरी एमाइन बन गया 1 डिग्री। ध्यान दीजिएगा इस पे कि यह 1 डिग्री एमाइंस बन गया। अब देखिए उसको फिर लाइए, RNH2 को यहाँ लिखिए RNH2। अब पुनः भी एक न्यूक्लियोफाइल के समान काम करेगा। किस पे काम करेगा? तो हम कहेंगे कि यह एल्किल हैलाइड पे काम करेगा। टेम्परेचर सेम रहेगा 373 केल्विन टेम्परेचर। क्या इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है कि नहीं है? तो है। इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है और यह 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा और X का बॉन्ड यहाँ पे टूटेगा। जब टूटेगा तो मिलेगा क्या हमको? R2NH2 पे प्लस चार्ज एंड X पर माइनस चार्ज। मतलब यह दोनों रिएक्शन करेंगे तो यही नहीं बनाएंगे। अब यहाँ पे अमोनिया गैस को पास करा दीजिए इसमें। NH3 गैस जब इस पे पास हो जाएगा तो R2NH बन गया, R2NH एंड प्लस NH4 प्लस चार्ज एंड X पर माइनस चार्ज। या 1 डिग्री एमाइन बना, यहाँ पे कौन सा मिला? 2 डिग्री एमाइन बन गया। यहाँ पे कितना डिग्री बन गया? तो 2 डिग्री एमाइन बन गया। ठीक है। अब इस 2 डिग्री को भी से हम 3rd डिग्री भी बना सकते हैं, क्योंकि R2NH देखिए, R2NH एंड प्लस पुनः एल्किल हैलाइड रखिए। यह एल्किल हैलाइड है। टेम्परेचर वही होगा जो पहले दूसरे स्टेप में हमने लिखा था। तो इस नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर है, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस एल्किल ग्रुप पे डोनेट करेगा और यह बॉन्ड टूटेगा, X का बॉन्ड टूट जाएगा। जब टूटेगा यह हो जाएगा R3N। क्या मिल सकता है? R3NH प्लस चार्ज एंड X माइनस चार्ज। पुनः इसमें अमोनिया गैस अगर हम पास कराएंगे तो R3N एंड प्लस NH4 पे प्लस चार्ज एंड X पर माइनस चार्ज। ये कितना डिग्री एमाइन बना? तो 3 डिग्री एमाइन बन गया। जी हाँ, 3 डिग्री एमाइंस बना। 1 डिग्री बना, 2 डिग्री बना या 3 डिग्री हो गया। अब इसको 3 डिग्री को लेकर आइए पुनः और एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करा दीजिए। R3N प्लस RX। ठीक है। टेम्परेचर वही होगा 373 केल्विन टेम्परेचर। तो जब यह दोनों रिएक्शन करेंगे तो पुनः एक बार और नाइट्रोजन एक लोन पेयर दे करके इस एल्किल ग्रुप को जोड़ेगा यहाँ पे। तब क्या हो जाएगा? R3 से R4। R3 से क्या बन गया? R4N पे प्लस चार्ज और X पर माइनस चार्ज हो जाएगा। और इस कंडीशन में इसका जो नेमिंग होगा उसको क्या बोलेंगे हम? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। उसको क्या पढ़ेंगे हम? क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट बन गया। तो अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड में हम प्राइमरी एमीन भी बना डाले, सेकेंडरी एमीन भी बना डाले, 3rd डिग्री भी मतलब टर्सरी एमाइन भी बनाए और इसके साथ साथ क्वाटरनरी अमोनियम का साल्ट। मतलब ये सबका मिक्सचर बन रहा है।
ठीक है, सबका क्या है, सबका मिक्सचर बन गया है। एक पानी ले लो, उसी में नमक डाल दो, उसी में चीनी डाल दो, उसी में सुक्रोज डाल दो, उसी में ग्लूकोज डाल दो। अब कहो इसको अलग करो, तो अलग होना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। इसलिए उसका केस टिपिकल हो जा रहा है, उसका सेपरेशन टिपिकल हो जा रहा है। 1 से 2 मिक्सचर अगर होते तो सेपरेशन संभव था, लेकिन 4-5 मिक्सचर को, 4-5 अलग अलग कंपाउंड को एक ही सॉल्वेंट में घोल दिया जाए और उनसे कहा जाए कि अलग करिए, तो मुश्किल हो जाता है। वो प्रोसेस टेक्निक थोड़ा सा क्रिटिकल बन जाता है। ठीक वैसे ही प्राइमरी एमाइन, सेकेंडरी एमाइन, टर्शियरी एमाइन, क्वार्टररी अमोनियम साल्ट सबका मिक्सचर मिल जाता है। इसलिए यह मेथड पूरी तरीके से क्लियर नहीं हो पाता है एमाइंस को बनाने के लिए। यही एक ड्रॉबैक। अगर तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ द अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड, तो तुम्हारा आंसर ये होगा बिकॉज इन केस ऑफ अमोलाइसिस ऑफ एल्किल हैलाइड वी ऑब्टेन ए मिक्सचर ऑफ 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री एंड क्वार्टरली अमोनियम साल्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट टू ईच अदर। यह एक दूसरे से अलग हम नहीं कर सकते हैं। और इस मेथड का एक नाम और होता है, इसको बोलते हैं हाफ मैनन अमोलाइसिस मेथड। हाफ मैनन अमोलाइसिस मेथड होता है। ठीक है, एक मेथड और हम जहां बता दे रहे हैं इसमें, कौन सा मेथड, तो फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल से। फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल से कैसे हम बनाते हैं, अगला मेथड है प्रिपरेशन ऑफ द एमाइंस में नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से। ये ऐसा मेथड है बेटा कि जो दोनों टाइप के एमाइंस को बना सकते हैं। नाइट्राइल और आइसोनाइट्राइल से 2 डिग्री बना सकते हैं और नाइट्राइल से हम 1 डिग्री बना सकते हैं। तो थर्ड प्रोसेस है फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल, फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल से। ठीक है, फ्रॉम नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। इसमें कैसे बनाएंगे नाइट्राइल, तो पहले इसमें ये लिखे हैं फ्रॉम नाइट्राइल, दोनों तो एक साथ संभव नहीं है, लेकिन बारी बारी से हम बनाते हैं। फ्रॉम नाइट्राइल में देखते हैं, नाइट्राइल में मतलब C ट्रिपल बॉन्ड N एंड प्लस किससे बनाएंगे, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से लिख दो। किससे बना सकते हैं, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से भी बना सकते हैं, या हाइड्रोजन गैस से भी बना सकते हैं, दोनों से बना सकते हैं। यहां लिख सकते हैं 2H2 लिख दो प्लस 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम, ये तो कॉमन है, अथवा LiAlH4 भी कह सकते हैं। तो यह हो जाएगा RCH2NH2 बना देगा, RCH2NH2 मतलब 1 डिग्री अमाइन बन गया। ऐसे ही यह एल्किल नाइट्राइल है, यह एरिल नाइट्राइल है, C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम LiAlH4 लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, तो देन 2 फॉर्म ArCH2NH2। 1 डिग्री एमाइन यहां भी मिला और 1 डिग्री एमाइन यहां भी मिला। अब इसी जनरल फार्मूला को केमिकल फार्मूला में चेंज कर सकते हैं। CH3C ट्रिपल बॉन्ड N एंड प्लस 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेटिनम और पैलेडियम अथवा LiAlH4, तो प्रोडक्ट बनाएगा हमारा CH3CH2NH2। इसको क्या पढ़ेंगे बेटा, एसेट नाइट्राइल। क्या पढ़ेंगे इसको हम, एसेट नाइट्राइल हो जाएगा। यह क्या है, एथेन एमाइन है। नाम लिखना बहुत जरूरी है, नाम नहीं लिखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। हम ये जानेंगे कि आपको नाम आता ही नहीं है पढ़ने के लिए। अगला देखिए C6H5 C ट्रिपल बॉन्ड N प्लस
2H2 in the presence of platinum or palladium or LiAlH4, तो then C6H5CH2NH2, यह हमारा बेंजो नाइट्राइल है, बेंजो नाइट्राइल। इसको क्या पढ़ेंगे हम? बेंजाइल एमाइन। इसको क्या पढ़ेंगे हम? बेंजाइल एमाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो यह फ्रॉम नाइट्राइल से बना दिए। यह इसको किससे बनाया है? फ्रॉम नाइट्राइल से। अब हम बनाते हैं आइसोनाइट्राइल से, फ्रॉम आइसोनाइट्राइल से। इससे भी देख लिया जाए कैसे बन सकता है आइसोनाइट्राइल से। आइसोनाइट्राइल से श्योर है कि 2 डिग्री ही बनाएगा, 2 डिग्री ही बना सकता है, 1 डिग्री तो बना नहीं सकता ये। तो सेकेंड पॉइंट है फ्रॉम आइसोनाइट्राइल। फ्रॉम आइसोनाइट्राइल में CH3 यहां हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C, यही होगा ना, CH3। हाँ, ये आइसोनाइट्राइल हो गया। एंड प्लस 2H2 इन द प्रेजेंस ऑफ प्लेडियम और LiAlH4, तो CH3 NH CH3 2 डिग्री एमाइन बन गया। यहां पे देखिए C6H5N ट्रिपल बॉन्ड C, N ट्रिपल बॉन्ड C एंड प्लस 2H2 प्लेटिनम पैलेडियम और LiAlH4, तो देन 2 फॉर्म C6H5NH CH3 2 डिग्री एमाइन बन गया। इसको क्या पढ़ेंगे? N मेथिल मेथेनेमाइन, N मेथिल मेथेनेमाइन, AIPC नेम हो जाएगा। कॉमन नेम क्या पढ़ेंगे? डाई मेथिल एमाइन। इसको क्या पढ़ेंगे? N मेथिल एनिलीन, N मेथिल एनिलीन पढ़ सकते हैं कॉमन नेम। IPC नेम N मेथिल बेंजामाइन, तो N मेथिल बेंजामाइन भी सही है IPC में, N मेथिल एनिलीन भी हमारा सही है IPC नेम में। ये ध्यान देने वाली चीज़ है। नाम नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ पे, नाम लिखने का टाइम नहीं है। ठीक है, हर चीज़ का नाम जरूरी नहीं है या लिखा जाए, हर चीज़ का नाम यहाँ जरूरी नहीं है कि लिखा जाए। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जिसको आपको तैयार खुद को करना होता है। किसका फार्मूला का नाम न लिखें, फार्मूला का नाम आप तैयार करें। फार्मूला का नाम लिखेंगे तो लिखते ही रह जाएंगे, कुछ आपको भी तैयार होना चाहिए। तो यह फ्रॉम आइसोनाइट्राइल हो जाएगा। अगला पॉइंट है रिडक्शंस ऑफ द एमाइड। रिडक्शंस ऑफ द एमाइड, रिडक्शंस ऑफ द एमाइड भी एक मेथड है जिसके द्वारा हम एमाइंस को प्रिपरेशन कर सकते हैं। रिडक्शंस ऑफ द एमाइड में किसके द्वारा रिडक्शन किया जा सकता है? तो रिडक्शन के लिए बहुत सारे हमारे पास जो है रिएजेंट हैं जिसके द्वारा किया सकता है। तो रिडक्शंस कौन सा पॉइंट हो सकता है? यह पॉइंट होगा, अरे नाइट्रो कंपाउंड से बना सकते हैं, दूसरा मोलाइसिस मेथड, तीसरा नाइट्राइल एंड आइसोनाइट्राइल मेथड, चौथा पॉइंट हो सकता है। चौथा पॉइंट है रिडक्शन। वीडियो लग रहा है चिंगम की तरफ खींचता जा रहा है। रिडक्शंस ऑफ द एमाइड, क्योंकि पूरा प्रिपरेशन अगर इसमें पढ़ाएंगे तो वीडियो जो है चिंगम की तरफ पूरा खींचा जाएगा और ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेगा, और वीडियो की साइज भी बढ़ जाएगी, प्रॉब्लम भी हो सकता है। रिडक्शंस ऑफ द एमाइड में जैसे कैसे बना सकते हैं? जैसे CH3CONH2, इसको पढ़ते हैं एसेट एमाइड। ठीक है, इसका रिडक्शन करा दीजिए LiAlH4 के साथ, और दूसरा रिएजेंट क्या जोड़ा है हम यहाँ पे? H2O, लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड H2O।
तो हो जाएगा CH3CH2NH2 में आ गया। मतलब कार्बोनियल ग्रुप का रिडक्शन हो गया, कार्बोनियल ग्रुप का रिडक्शन हो गया। कौन कर दिया? तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड कर दिया। किसमें चेंज कर दिया? कार्बोनियल ग्रुप को CH2 में चेंज कर दिया। बन गया क्या? NH2, एसिटेमाइड बन गया। C6H5CONH2, इसको पढ़ते हैं बेंजामाइड, बेंजामाइड। और इसके साथ रिएक्शन दिखा रहे हैं 0.1 LiAlH4 और दूसरा क्या हमारा H2O है, तो बनेगा क्या? C6H5CH2NH2। अब इसको क्या पढ़ेंगे? आपको खुद तैयार होना चाहिए, खुद पता होना चाहिए कि क्या पढ़ेंगे। तो इसको पढ़ेंगे बेंजाइल एमाइन पढ़ देंगे। ठीक है, ये बेंजामाइड से बन गया, एमाइड है। एक और एमाइड हम लिख रहे हैं CH3CO, यहाँ लिख दिए हम NH, ठीक है, और यहाँ लिख दिए हम CH3। अब इसका नेमिंग क्या पढ़ेंगे? तो इसका नेमिंग पढ़ेंगे यन मेथिल। अब इसको पढ़ दो पूरा एसेटेमाइड, यन मेथिल एसेटेमाइड पढ़ दिए। यहाँ एक और कंपाउंड लिख रहे हैं CH3CON, एक CH3 यहाँ हो जाएगा, दूसरा CH3 हमारा यहाँ हो जाएगा। अब क्या पढ़ेंगे इसको भाई? तो इसको पढ़ेंगे यन डाईमेथिल एसेटेमाइड, अब इसके साथ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का रिएक्शन दिखाइए, LiAlH4 और क्या हो जाएगा? H2O। तो बनेगा क्या? ये CH3CH2NH2 बनाएगा। इसको क्या बनाएगा भाई? CH3CH2 सॉरी यहाँ तो कुछ गलत दिख रहा है, CH3CH2NH3 बनाएगा। तो यहाँ क्या पढ़ेंगे? यन मेथिल, इसका नेमिंग पढ़ेंगे यन मेथिल एथेन एमाइन पढ़ेंगे। और इसको क्या पढ़ेंगे? जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा रिडक्शन दिखाएंगे तो LiAlH4H2O। तो इसको जो है पढ़ सकते हैं CH3CH2CH3 इसको पढ़ने के लिए यन डाईमेथिल एथेन एमाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यह हमारा कुछ मेथड है एमाइड से, जिसके द्वारा हम एमाइन को बना सकते हैं। रिडक्शन ऑफ द एमाइड में किसके द्वारा रिडक्शन? तो हम कहेंगे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के द्वारा। अब अगला 2 पॉइंट और इसमें रह गया जिसके द्वारा हम बना सकते हैं, वह गैब्रियल